महंगाई के बारे में बताएं। आरिफ वाला के बड़े कस्बे थाना अहमद यार, बेले दिलावर, जमन शाह ढोला के अवाम यूटिलिटी स्टोर्स की सहूलत से महरूम है। जहां यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहां अशिया खुरनोश गायब हो गई हैं। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद खरल। आरिफ वाला के इलाके थाना अहमद यार, बेले दिलावर, जमन शाह के गिरदोनवा के देहातों की गरीब आवाम यूटिलिटी स्टोर की सहूलत से महरूम है। महंगाई के इस दौर में गरीब आवाम जो कि भूख से मर रही है, वहीं हुकूमती सहूलियात से भी महरूम है। जबकि दीगर इलाके मरले चौक, कबूला शरीफ, आरिफ वाला यूटिलिटी स्टोर तो बनाए गए हैं जो इन कस्बों से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि गरीब आवाम को वहाँ से जितना सस्ता सौदा मिलता है इतना ही इनका पेट्रोल का खर्चा आ जाता है, जहाँ पर गरीब आवाम को घंटों लाइन में खड़े होकर वक्त का ज़िया करके जरूरियात जिंदगी की चंद अशिया खुर्दोनोश मुश्किल से मिलती हैं। लोगों का सच न्यूज़ से कहना है, अहमद यार में कोई यूटिलिटी स्टोर ना है, इसलिए आवाम बहुत परेशान है। मेहरबानी करके यूटिलिटी स्टोर बनाया जाए। महंगाई के हालात च ना यूटिलिटी स्टोर थाना अहमद यार, ना मोहम्मद नगर, ना जमन शाह, ना बेली दिलावर है भी तो आरव वाला, कबूला शरीफ 1520 किलोमीटर तो फासले थे। गरीब आवाम दुकानदार तो महंगे दामन सौदा खरीदने तो मजबूर है जी। आवाम का लोकल दुकानों से सौदा सलफ खरीदना बहुत ही मुश्किल। गरीब आवाम फाका की जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। गरीब आवाम का इंतजामिया आरिफ वाला, डीसी पाकपतन और आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा और यूटिलिटी स्टोर बनाने की अपील, ताकि गरीब आवाम को भी महंगाई के इस दौर में यूटिलिटी स्टोर की सहूलत मैसर आ सके, इशाए खुर्दनोश खरीद सके, ताकि गरीब आवाम का घर का चूल्हा चलता रहे। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। मुबारकपुर में खाद के रेट बढ़ा दिए गए। एक माह में दूसरी मर्तबा खाद की कीमत में इजाफे से मुबारकपुर के किसान सख्त मुश्किलात का शिकार है। यासिर नाइट रिपोर्ट करेंगे। डीजल और ज़रूरी अद्वियात के बाद अब खादों की कीमतें भी आसमानों पर जा पहुंची। एक माह में दूसरी मर्तबा डीएपी खाद की कीमत 6100 रुपए को तजावुज कर गई। किसान महंगाई से पहले ही सख्त परेशान है। खादा का रेट बहुत तेज है। 5600 रुपया है डीएपी का रेट। ये विचे पेन डीलर 6100 रुपए दी ते गमारा का रेट 1400 ते 70 रुपया। ये विचे पेन 1700 रुपए दी। अमोनियम सल्फेट का रेट 1800। ये विचे पेन 2200 रुपया। असा किसान वञू तो वञू किडे असा यो करूँ। सारे फसलों को तबाह की वन। दूजा सफेद मक्खी इतना हमला कर चुके, सारे कपाह को काला धूम की वेंदी है। जेरिया दवाएं करते से उन्होंने कोई रिजल्ट भी नहीं आया, कोई रिजल्ट भी नहीं आया। जबकि हुकूमत ने खादों की कीमतों में इजाफे के साथ साथ ज़राअत से वाबस्ता तमाम चीजों की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। कर्जों के बोझ तले किसानों ने खाद की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। रेलवे इंतजामिया की गफलत हर हद पार कर गए। सिटाजा रेलवे स्टेशन पर पीने का पानी तक मुयसर नहीं। मुसाफिरगाहें सहूलियात से महरूम है, बैठने की जगह तक मुयसर नहीं है। अब्दुल मुतलिब बलोच रिपोर्ट करेंगे। सिटारजा रेलवे स्टेशन पर इस गर्मी में मुसाफिरों को ना तो पानी की सहूलत मौजूद है, ना ही कोई बैठने के लिए कोई सहूलत मौजूद है। मुसाफिरों को ट्रेन आने के लिए खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। इस हवाले से मुसाफिरों का कहना है कि ना तो सिटारजा रेलवे स्टेशन पर कोई पानी पीने की सहूलत मौजूद है, हमें जब तक ट्रेन आती है तब तक खड़े होकर वक्त गुजारना पड़ता है। मुसाफिरों ने वफाकी हुकूमत और रेलवे वजीर से मुतालबा किया है कि सिटारजा रेलवे स्टेशन पर पानी और दीगर सहूलत फराहम करके मुसाफिरों की बेचैनी खत्म की जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुत्तलिब बलोच, सच न्यूज, सिटारजा। कमीर शरीफ के नवाही इलाके में सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी पे रिपोर्ट करेंगे अफसन सयाल। कमीर शरीफ के इलाका 34 ईबी का सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से गली महले तालाब का मंजर पेश करने लगे। नमाजियों समेत आने जाने वाले अफराद और स्कूल के बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना। गली महलों में हर वक्त गंदा बदबूदार पानी जमा रहने से ताफुन भरा माहौल बन गया। इलाका मकीन का कहना है कि आज ये देखें, आप खुद इधर नजर करें और आपको नजर आएगा कि ये बाजार हमारे जो है, ये गलियां कितनी गंदी हुई पड़ी हैं। इनकी हालत बहुत ही नाकस है। इमरान खान साहब देख लो, ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत है ਤੇ कितना पानी खड़ा है ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अगर कोई भी इस पानी की वजह तो पानी का हाल देख लो। इस पानी के पता नहीं कितनी है कि बीमारियां लग रही ने साडे मुआशरे दे विच। इलाका मकीन ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि सीवरेज सिस्टम बनवाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज, कमीर शरीफ।
मर्दान के गुजर गड़ी बाजार को मिनी गुजरावाला भी कहा जाता है। यहाँ सैकड़ों छोटे और बड़े कारखाने मौजूद हैं, लेकिन अब ये कारखाने वीरान पड़े हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह लोहे की कीमतों में इजाफा है। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। ये गुजरगढ़ी बाजार है, जिसे मिनी गुजरावाला भी कहा जाता है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में छोटे और बड़े कारखाने मौजूद हैं, लेकिन अब ये कारखाने वीरान पड़े हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह लोहे की कीमतों में इजाफा है। अभी जिस तरह 165-170 रुपए किलो पर किलो जा रहा है, तो इसकी वजह से जो है ना, हमने अपने कारीगरों को भी कम कर दिए, मजदूर भी सारा कम कर दिए, और इसी रेट की वजह से ये जो मशीन पड़ा हुआ है, ये तकरीबन काफी दिन से पड़ा हुआ है, ये रेट की वजह से जो है ना इधर ही पड़ा हुआ है। इन कारखानों में काम करने वाले कारीगर भी मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना है कि एक तरफ लोहे की कीमतें आसमान तक पहुंची हैं, जबकि दूसरी तरफ लॉकडाउन ने हमें पाकों पर मजबूर कर दिया। मैं इधर दिहाड़ी करता हूँ, लेकिन लोहे की रेट दिन पर दिन बड़ा होता, इसकी वजह से मालिक परेशान था, मैं भी परेशान था, लेकिन लोहे की रेट की वजह से मेरा दिहाड़ी नहीं बनता। दोनों उबाने ने सिर्फ मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाया, बल्कि लोहे के इन कारखानों की भट्टियां भी ठंडी कर दी। यहाँ पर काम करने वाली कारीगर अपने पेट पालने के लिए फिक्रमंद है। हाफिजाबाद के नवाही इलाका रसूलपुर तारड़ में महकमा ज़राअत का दफ्तर हशरात की अमाज का बन गया। जवार जफर इकबाल रिपोर्ट करेंगे। हाफिजाबाद के नवा इलाका रसूलपुर तारड़ में महकमा ज़राअत के एहलकार दूसरों को नसीहतें करते हैं, लेकिन खुद के दफ्तर की हालत तो देखो, जैसे यहाँ कोई नहीं रह रहा। किसानों को फसलों से कीड़े मकोड़े भगाने की तरबियत करने वाले खुद कीड़े मकोड़ों की अमाजगाह में फंसे हुए हैं। महकमा ज़राअत के सरकारी इमारत में गंदे पानी और तापमान की वजह से शहरियों में बीमारियां फैलने का खदशा है। इसी सरकारी इमारत के अफसरान और चौकीदार सिर्फ खजाने से तनख्वाहें पाबंदी से लेने में मसरूफ है। महकमा ज़राअत के दफ्तर की इमारत में गटरों और बारिश का गंदा पानी जमा होने की वजह से सरकारी इमारत में खड़े गंदे पानी से कई बीमारियां जन्म लेने लगी। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद राना सलीम अहमद खान से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है कि इमारत में खड़े गंदे पानी को निकाला जाए। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया को लैया से धर लिया। बड़ी कार्रवाई करते हुए खुश्क पाउडर से तैयार 5000 लीटर मुजरे सहित दूध तल्फ कर दिया। मुल्जिमान पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया का मकरूद धंधा बेनकाब करते हुए बड़ी कार्रवाई की। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस की सरबराही में खुफिया इतला पर चौकाज़म में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर छापा मारा गया, जहां से मुजर सियात दूध लेकर गाड़ी रवाना हो चुकी थी। फूड बिजनेस मालिकान की जानिब से पंजाब फूड अथॉरिटी टीम को चकमा देने की नीयत से गाड़ी के रूट के बारे गलत मालूमात फराम की गई, मगर डेयरी सेफ्टी टीम ने गाड़ी का पीछा करते हुए नाका के दौरान सगू मोड़ के करीब मिलावटी दूध से भरी असल गाड़ी को पकड़ लिया। पाउडर की मिलावट साबित होने पर गाड़ी में मौजूद 5000 लीटर पाउडर से तैयार किए गए जहरीले दूध को तलब कर दिया गया। खुराक में जेलसाजी करने पर मिल्क कलेक्शन सेंटर को 50,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी का इस बारे में कहना था, मिलावटी दूध लैया और उसके मदाफाती इलाकों में मिल्क शख्स पर सप्लाई किया जाना था। मिलावट माफिया की जड़ों तक को कमजोर कर देंगे। मिलावटी अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लैया। मर्दान में खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी इन एक्शन। इंसानी जानों से खेलने वाले बेजमीर अनासर के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। जाली मशरूबात तैयार करने वाली फैक्ट्री को सील कर दिया गया। मर्दान में जाली मशरूबात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने 10,000 लीटर जाली मशरूबात बरामद किए, जबकि जाली मशरूबात के यूनिट में मल्टीनेशनल कंपनी के नाम से जाली मशरूबात तैयार किए जा रहे थे। जाली मशरूबात यूनिट से मर्दान के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किए जाते थे। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने फैक्ट्री को सील कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स ड्यूलन थ्रो में अरशद नदीम मेडल तो हासिल न कर सके, लेकिन आवाम के दिल जीत लिए। गांव में खेल का ग्राउंड न होने की वजह से अरशद नदीम के वालिद हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। मियां चन्नू से रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद चाणक्य। टोक्यो ओलंपिक्स ड्यूलन थ्रू में मोहम्मद अरशद नदीम मेडल तो हासिल न कर सके, लेकिन अवाम के दिल जीत लिए। ड्यूलन थ्रू का मैच तो शाम 4 बजे था, लेकिन उनकी रिहायशगाह पर सारा दिन कुरान खानी और मोहम्मद अरशद की कामयाबी के लिए दुआएं होती रही। ड्यूलन थ्रू का मुकाबला बराह रास्त देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई, जहां अहलियानी इलाका की बड़ी तादाद में जली इंतजामिया के अफसरान ने भी फाइनल देखा। गांव में ग्राउंड की सहूलत न होने की वजह से मोहम्मद अरशद नदीम के वालिद समेत अहलियानी इलाका हुकूमत पंजाब के खिलाफ फट पड़े। देखो जी, एक बच्चा मेरा ये है, एक बच्चा मैं होर घर ही तैयार कर रहा, ट्रेनिंग करा रहा। मैं आप भी बिस्तरी बंदा हुआ, मैंने पढ़ गया कि मैंने शौक है, बच्चे ने शौक है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि उनका नाम अलीम है।
ਮੈਂ ਤੇ 12-13 ਕਿੱਲੇ ਪਏ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਬਾ ਟੈਂਡਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਿਆ ਪੈਰ ਚੁੱਕਦੇ ਉਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਡੇ ਕਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸ਼ਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੂਨਿਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ शदीद बारिशों की वजह से खानबेला के नदी नालों समेत दरियाओं में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई जिसके बाद दरिया किनारे काश्त फसलें जेर आब आ गई हैं। खानबेला से असलम मलिक रिपोर्ट करेंगे। खानबेला हालिया होने वाली तूफानी और तेज बारिशों की वजह से दरियाई सिंध और दरियाई चनाब में सरकी इंदिरा और बेटसुई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी दरिया के है जबकि इलाका मकीन अपनी फसलों में अपने माल मवेशी छोड़ दिए हैं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद असलम मलिक, सच न्यूज, खानबेला। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में कोरोना वैक्सीन नायाब हो से शहरी सख्त नाला है। तस्वर अब्बास रिपोर्ट करेंगे। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में कोविड-19 वैक्सीन नायाब हो गई। अस्पताल इंतजामिया के अस्पताल में वैक्सीन की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी के दावे ठुस हो गए। एक तरफ हुकूमत शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने पर मजबूर कर रही है और वैक्सीन न लगवाने की सूरत में शनाख्ती कार्ड की सर्विस मंसूब करने, सरकारी इदारों में दाखिले की बंदश जैसी पाबंदियां लगा रही है, तो दूसरी तरफ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में कोविड-19 वैक्सीन की अदम दस्तयाबी जहर करके शहरियों को ख्वार किया जा रहा है और उन्हें बार बार अस्पताल के चक्कर लगवाकर उनका वक्त जाया किया जा रहा है। मैं अपनी शॉप बंद करके अस्पताल में गया हूँ वैक्सीन लगवाने, तो उन्होंने कहा है मंडे वाले दिन आना, अभी फिलहाल नहीं है। तो दोस्त अगर तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको भी बता देना वैक्सीन मंडे वाले दिन आना। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है। अगर ऐसा है तो शहरियों को वैक्सीनेशन के बगैर क्यों वापस भेजा जा रहा है। शहरी ने यह भी बताया कि ड्यूटी नर्स का शहरियों के साथ रवैया भी सख्त है। नरमी से पेश आने के बजाय कुरख्त लहजा अपनाया जा रहा है। शहरियों ने आला काम से मुतालबा किया है कि अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ अमले का किबला भी दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन वासिद इकबाल के साथ तस्वर अब्बास, सच न्यूज, अहमदपुर सियाल। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल कामयाबी से जारी है। तरनौल में कोरोना के खिलाफ घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया। हाफिज शेर अफजल रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम मलकत ने 54 यूसी 47 में तेजी से जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जमशेद मुगल और NHA के कोऑर्डिनेटर खान बहादुर और उनकी टीम ने चंद ही दिनों में यूसी 47 में 3000 अफराद की वैक्सीनेशन का अमल पूरा कर लिया, जिसको आवाम ने खूब सराहा। और इसके अलावा हल्का ने 54 की आवाम की सहूलत के लिए तरनौल के मुख्तलिफ मकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर, हारिस अस्पताल, कश्मीर अस्पताल में कैंप करवा दिए, जहां वैक्सीनेशन का अमल जारी है। मैं एज अ वैक्सीनेटर आई हूँ यूसी 47 में, जो कि खान बहादुर साहब का हल्का है, और मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ आवाम को, यहाँ के और ख़ास तौर पर औरतों को, कि वो घरों से बाहर आएँ और ख़ुद को महफूज रखें, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना की जो चौथी लहर है वो जानलेवा साबित हो सकती है। हम आपको मीडिया के जरिए पैगाम देना चाहते हैं कि ये कोरोना की जो वबा है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, हमारी जान और जो है ना काफ़ी खतरे में आ सकती है। इसलिए मेहरबानी फरमा के अपने और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को इस वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल करवाएं और वैक्सीनेशन करवाएं। अहले इलाका का कहना है कि वफाकी वजीर असद उमर के सीनियर मेंबर जमशेद मुगल और खान बहादुर की मेहनत और काविश से पूरे इलाके में तरक्याती कामों के साथ साथ कोरोना जैसी वबा के खात्मे के लिए और अवामी मसाइल के हल के लिए यूसी 47 के लिए तरजीह बुनियादों पर इक़दाम करना एक अक्सर इक़दाम है। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज, तरनौल। इलाकाई खबरनामे में वक्त केसेस की शरह 8.09% रही। पाकिस्तान कोरोना मरीजों से मुरतब फहरिस्त में 31वें नंबर पर पहुंच चुका। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और SOPs की खिलाफ वर्जियां, जानलेवा वायरस कोरोना के हमले तेज। NCOC के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 55,002 टेस्ट किए गए। अब तक कुल 1,64,48,406 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में एक्टिव केसेस की तादाद 82,076 तक पहुँच गई, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 10,67,580 हो गई है। इनमें से 4,282 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 9,61,000
61,639 अफराद मौलिक वायरस को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9,74,622 अफराद को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई है, जबकि अब तक कुल 3,63,31,025 कोरोना वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं। शहीद बेनजीराबाद में वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया गया। नवाब शाह प्रेस क्लब में भी एक रोजा वैक्सीनेशन कैंप कायम किया गया। आसिफ रजा रिपोर्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर दौलत अली जमाली शहीद बेनजीराबाद की हिदायत और प्रेस क्लब सदर जुल्फकार खासकेली की सरपरस्ती में प्रेस क्लब में एक रोजा फ्री वैक्सीनेशन कैंप कायम किया गया, जिसमें प्रेस क्लब के सहाफियों और स्टाफ की कसीर तादाद ने कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाई। फ्री वैक्सीनेशन कैंप के इख्तिताम पर जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब नबी बख्श का सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि नवाब शाह प्रेस क्लब में जो कोरोना की वैक्सीनेशन हुई है उसमें हमारे तमाम सहाफियों ने और प्रेस क्लब के स्टाफ और दूसरे दोस्तों ने भरपूर नमूने शिरकत की और वैक्सीन करवाई। DHO शहीद बेनजीराबाद की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब के सहाफियों समेत डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनजीराबाद में 2,05,517 शहरी वैक्सीन लगवा चुके हैं। DHO नवाब शाह दौलत जमाली का ये बेहतरीन इकदाम है कि वो रोज की बुनियादों पर वैक्सीनेशन कैंप जो हैं वो कायम कर रहे हैं और आगे फराम कर रहे हैं, और उनकी ये सोच है कि नवाब शाह शहर का हर फर्द जो है वो कोरोना वैक्सीन लगवाकर जो है खुद को कोरोना वायरस से और उसके असरात से महफूज कर ले। कैमरा टीम की हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, नवाब शाह। जिला भकर में प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत महकमा फॉरेस्ट के जेर एहतमाम मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। नासिर अब्बास बलूच रिपोर्ट करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन और वजीर आला पंजाब की हिदायत पर जिला बकर में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम के तहत महकमा फॉरेस्ट के जेर एहतमाम कोटला जाम में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर बकर सैयद मूसा रजा थे। इस मौके पर CEO हेल्थ डॉक्टर राव सलेमान, CEO एजुकेशन तारिक हबीब फारूकी, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर मोहम्मद उबैदुल्ला खान समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपने हिस्से के पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर बकर सैयद मूसा रजा का कहना था कि हर शहरी पर अखलाक की जिम्मेदारी आयद होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं ताकि माहौलियाती आलूदगी और स्मोग का खात्मा किया जा सके। प्लांट फॉर पाकिस्तान डे है और जो प्लांटेशन की ड्राइव है ये PM साहब का इनिशिएटिव है, CM साहब का इनिशिएटिव है और हम इसे डिस्ट्रिक्ट पे भी ऑन कर रहे हैं। एंड वी आर मेकिंग श्योर कि जो प्लांटेशन भी हो रही है उसकी रिटेंशन हो, उसको पानी अवेलेबल हो, और हर बंदे की, हर डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि जो पौधा लगा रहे है उसकी निगहदाश्त भी करे। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद आगा हुसैन शाह का कहना था कि प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत बखर में 60,000 पौधे लगाए जाने का टारगेट है। बेहतर मुस्तकबिल और माहौलियात की बेहतरी के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं और अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाएं। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी, भक्कर। मंडी बहाउद्दीन गवर्नमेंट नवाज शरीफ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। जिला में अब तक 2 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। इरफान वराइच रिपोर्ट करेंगे। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज का दौरा किया। इस मौका पर उन्होंने कॉलेज के सब्जाजार में पौधा लगाकर वजीर आजम इमरान खान के विजन का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर तारिक अली बसरा ने कहा है कि दरख्त लगाना बेहतरीन सदका जारिया है। जिसने एक दरख्त लगाया इसने जनरल में दरख्त लगाया। शजरकारी मुहिम के सिलसिला में हुकूमत पाकिस्तान बिलखसूस हुकूमत पंजाब की हिदायत की रोशनी में ग्रीन पाकिस्तान और ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत जिला में 9 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अब तक 2 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। मंडी बहाउद्दीन में सितंबर के आखिर तक शजरकारी के अहदाफ हासिल किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कॉलेज तालिबात में शऊर उजागर करेंगे। दरख्त लगाना मुल्की माईशत, इंसानी सेहत और बीमारियों से निजात का बड़ा जरिया है। किसी भी मुल्क के 25% रकबे पर जंगलात का होना जरूरी है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सिर्फ 4% रकबे पर जंगलात पाए जाते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। इससे निपटने के लिए हमें जंगी बुनियादों पर शजरकारी को फरोग देना होगा। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। पौधे माहौल की खूबसूरती का सबब है। पतोकी में मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। सैयद मतलूब रजा रिपोर्ट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर कसूर मैडम आसिया गुल ने असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शहरोन न्याजी के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के तहत मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर कसूर मैडम आसिया गुल ने पौधा लगाकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर उसामा शहरोन न्याजी ने भी पौधे लगाए। डिप्टी कमिश्नर मैडम आसिया गुल ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आलूदगी से पाक और सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाने के लिए शजरकारी इंतहाई अहम है। इस मुहिम में हर पाकिस्तानी को अपना
भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। असिस्टेंट कमिश्नर सामा शहरोन नियाजी का कहना था कि जिंदा रहने के लिए पौधे जरूरी हैं और माहौल की खूबसूरती का सबब बनते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के विजन को सरसब्ज पाकिस्तान को कामयाब बनाने के लिए ये हमारे और आने वाली नस्लों के लिए कारआमद साबित होगा। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी पत्तों की गुलाम मुर्तजा ने भी पौधा लगाया और शहरियों को इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तलकीन की। इस मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर उस्मान साजिद और वाइस चेयरमैन एहसन सलीम भी मौजूद थे। मुल्क भर की तरह उरगजई में भी मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। जिला भर में लाखों दरख्त और पौधे लगाए जाएंगे। असफतुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह कबैली जिला उरगजई में भी बिलियन ट्री सुनामी मुहिम के तहत महकमे जंगलात जिला उरगजई की जानिब से गलजो हेडक्वार्टर अस्पताल में मुनकिदा तकरीब में मेंबर सूबाई असम्बली सैयद गजन जमाल ने पौधा लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब में MPA सैयद गजन जमाल, EC अदनान अहमद, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर नोमान वजीर, SRSP के अफसरान और इलाका अवाम ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। हुकूमत से ज्यादा इसमें रोल अवाम का है, उसके लिए हमने हर शोबे से लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है। हुकूमत इंशाल्लाह पौधे भी प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट भी देगी, लेकिन इसमें हमें आवाम की सपोर्ट की सख्त जरूरत है। इस मौका पर तकरीब की शोरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि बिलियन ट्री सुनामी मुहिम के तहत मुख्तलिफ सरकारी महकमों के ताउन से जिला उरगजई में 1500 हेक्टेयर जमीन पर लाखों दरख्त और पौधे लगाए जाएंगे। दरख्त लगाने से न सिर्फ साफ सुथरा सेहतमंद माहौल पैदा होता है बल्कि जंगलात और दरख्त माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग से बचने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह जंगलात की बेदरेख कटाई है। जंगलात की कटाई की बजाय हमें क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर फर्द को पौधे लगाने में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़ जिला उरगजई। मुहर्रम अल हराम की आमद के सिलसिले में पायदार अमन को बरकरार रखना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसी हवाले से एक ग्रैंड जरगा मुनक्किद हुआ जिसमें जिला उरगजई, जिला हंगू और इलाका बंगिश समेत जिला कोहाट के उमायदीन ने शिरकत की है। अली बंगिश रिपोर्ट करेंगे। ग्रैंड जरगे का मकसद इलाके में पायदार अमन को हर सूरत बरकरार रखना होगा। हर मुल्क दुश्मन अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाएगी। ग्रैंड जरगा में जिला उरगजई, जिला हंगू, इलाका बंगश के अलावा कोहाट शिया सुन्नी मैदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। जरगे से खिताब करते हुए मुकर्रिर ने अपने अपने खिताब में कहा कि साल में 365 दिन हम एक जगह बैठते हैं, कारोबार करते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द और गम में शरीक होते हैं। जब मुहर्रम आता है तो अमन के दुश्मन हम आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं। इस मौका पर शिया और सुन्नी मैदीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, हमारी जितनी यंग लड़के या हमारी जो नई पौध आ रही है उनको ये पैगाम जाना चाहिए कि शिया सुन्नी दोनों एक हैं। हमारे दरमियान जो थर्ड कुव्वत है जो ये काम कर रही है उसको बेनकाब करें। और इस बात पे इत्तेफाक हुआ कि सैयद शुहदा का गम सबका मुश्तरका है और इसमें हमारे अहले सुन्नत भाई भी इस गम में इतने ही शरीक हैं जितने अहले तशय्युअ। मजालिस या इस टाइप की मीटिंग्स मेरे ख्याल में आज ज़रूरत है पूरे मुल्क को, क्योंकि पाकिस्तान बड़े मुश्किलात से गुजर रहा है। आखिर में मुल्क की कामयाबी और सलामती के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। पाकपतन हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के उर्स मुबारक की तकरीबात जारी है। SOPs पर अमल दरामद करते हुए रसूमात अदा की गई। जायरीन में रिवायती तबरुक भी तकसीम किया गया। अजीम सूफी बुजुर्ग और पंजाबी जबान के सूफी शायर हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद के उर्स की तकरीबात जारी है। चौथे रोज की रसूमात अदा करते हुए महदूद शरका में तबरुकात तकसीम किए गए। बिहाड़ी में भी जश्न आज़ादी के रंग बिखेरने लगे। प्रेस क्लब में जश्न आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई की करीब का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट करेंगे नदीम। पूरे मुल्क की तरह विहाड़ी प्रेस क्लब में भी जश्न आज़ादी के हवाले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की जानिब से परचम कुशाई की तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें प्रेस क्लब की उहदेदारान मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर विहाड़ी प्रेस क्लब सदर मुख्तार अहमद भट्टी ने कहा, आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है और ये आज़ादी की तकरीबात मनाना जिंदा कौमों का शेवा है। मैं ये समझता हूँ कि इस मौका पर हमें इज्तिमाई तौर पर जो मुल्की मसाइल हैं उनको देखते हुए मुत्तहिद होकर उनका सामना करना चाहिए कि आज़ादी की तकरीबात मनाना जिंदा कौमों का शेवा है और आज़ादी हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। विहाड़ी प्रेस क्लब के फरनाज सेक्रेटरी अरफान चौधरी ने कहा कि आज़ादी हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों का समर है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज़ विहाड़ी।
आरिफ वाला में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। शहर के बाजारों में झंडे झंडियों की बहार आ गई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। यौम आज़ादी करीब आते ही आरिफ वाला में भी सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। शहर भर में सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। झंडे झंडियां बैजेस टोपियां सब कुछ सब्ज हलाली परचम के रंग में रंग गया। बच्चे हो या बड़े सभी आज़ादी की खुशियां मनाने को बेताब हैं। कहते हैं इस बार भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये 14 अगस्त का दिन आ रहा है जो खूब जज्बे से मनाएंगे और पाकिस्तान को इंशाल्लाह हमेशा अजमत वाला दिन हम मनाने के लिए अपने घर सजाते हैं, गलियां सजाते हैं। सजावटी सामान की खरीदारी के लिए आने वाले शहरी कहते हैं कि वो रवायती अंदाज में यौम आज़ादी मनाने के लिए न सिर्फ घरों बल्कि गली मोहल्लों को भी खूब सजाएंगे। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा भट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां जारी हैं। मुल्क भर की तरह चौक आज़म में भी सब हिलाली परचमों की बहार आ गई। छोटे बड़े सब झंडे और झंडियां खरीदने में मसरूफ हैं। जाहिद हुसैन रिपोर्ट करेंगे। आज़ादी का जश्न मनाने का दिन जो जो करीब आ रहा है, अवाम का जोश और खरोश भी बढ़ता जा रहा है। बच्चे हों या बूढ़े, हर कोई सब हलाली परचम और झंडियां खरीदते नजर आते हैं। मोहब्बत से सरसार नौजवान भी मुनफरद अंदाज में यौम आज़ादी मनाने के लिए एक दूसरे पर बाजी देते दिखाई देती हैं। झंडियां खरीदते बच्चों की खुशी तो दर्द नहीं है। पाकिस्तानी परचम को अपने घरों की छतों की जीनत बनाने को बेताब है। कहते हैं कि ख्वाहिश है कि यौम आज़ादी जल्द आ जाए। पाकिस्तान से प्यार करता हूँ और आज मैं चौकाज़म आया हूँ झंडियाँ खरीदने के लिए। पाकिस्तान से प्यार करता हूँ, आज मैं झंडे लेने आया हूँ, अपने घर को सजाऊंगा। वतन अजीज की मोहब्बत में गिरफ्तार होना बिलाशुबा काबिल फख्र बात है। यही वजह है कि तमाम पाकिस्तानी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। मिली जज्बे से अवाम का झंडों झंडियों और दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी के लिए बाजारों में रश बढ़ गया है। कैमरामैन अली रजा के साथ जैद हुसैन, सच न्यूज, चौक आज़म लिया। तलम्बा में सब हलाली परचमों की बहार आ गई। शहरियों ने सजावटी अशिया खरीदने के लिए स्टॉल्स का रुख कर लिया। अयाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। तलम्बा में अगस्त के महीने के आगाज के साथ ही तलम्बा के तमाम बाजारों में सब्ज हिलाली परचमों की बहार ने बड़ों के साथ बच्चों की तवज्जो भी हासिल कर ली है। जश्न आज़ादी के हवाले से सजाए गए खुसूसी स्टॉलों पर इन दिनों हर उम्र के अफराद जमा रहते हैं। बच्चे अपनी गालों पर पाकिस्तान के स्टिकर्स बनवा रहे हैं, झंडियां, झंडे और बैजेस खरीद रहे हैं। लेने आई हूँ, झंडे लेने आई हूँ, बैजेस लेने आई हूँ। मैं चूड़ियाँ झंडियाँ लेने आई हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जबकि दुकानदारों का कहना था कि इस साल गुज़श्ता साल की निस्बत रश ज्यादा है। सामान साडा बहुत ज्यादा इस दफा विक रहा वा और जोशो खरोश नाल सामान विक रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त के हवाले से रंग बिरंगी झंडियां, बैज, चूड़ियां, कैप, कौमी परचम में रंगी शर्ट भी स्टॉल्स पर सजाई गई हैं। शहरियों का कहना था कि 14 अगस्त का जश्न हर साल कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी अहले तलम्बा जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। कैमरामैन उसामा मजीद के साथ अयाज सऊद, सच न्यूज, तलम्बा। आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां जारी हैं। हासिलपुर में झंडियों के स्टॉल सज गए। शहरी झंडियां और बैजेस खरीदने के लिए इन स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मुबारक अली शमसी। मुल्क भर की तरह हासिलपुर और गिरदोनवा में झंडियों के स्टॉल्स सज गए। यही वजह है कि शहर भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरियों ने झंडियां और बैजेस खरीदने के लिए जोक दर जोक इन स्टॉल्स का रुख कर लिया है, जबकि इन स्टॉल्स पर तलबा और तालबात का जो जोशो खरोश है वो दीदनी है। इस मौका पर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों समेत शहर भर की गलियों, कूचों और महल्लों को सब्ज झंडियों से सजा दिया गया है। हर तरफ सब्ज परचमों की बहार दिखाई देती है, जबकि शहरियों ने अपने घरों के साथ साथ अपनी दुकानों पर सब्ज हिलाली परचम के साथ साथ कश्मीरी परचम के साथ मुज़य्यन कर दिया है। इस मौका पर शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान को हमारे बुजुर्गों ने अनथक मेहनतों, काविशों और खून के नजराने देकर हासिल किया है। मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां जोशो खरोश से जारी हैं और जश्न आज़ादी मनाने के लिए शहर में सब्ज हिलाली परचम की तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे दोस्त मोहम्मद। आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस यौम आज़ादी थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन जेकाबाद जिले इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से ताहाल सरकारी सतह पर कहीं भी पाकिस्तानी परचम नहीं लहराया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म रहनुमा राज खान पठान ने 1500 पाकिस्तानी परचम शहरियों में तकसीम करके मुहिब वतन के जज्बे को मजीद तकवीत बख्शी है। आप पूरे जेकाबाद में जाएं, कहीं भी ऑफिस के बाहर आपको पाकिस्तान का झंडा नजर नहीं आएगा। जो एक अफसोसनाक
जो है अफसोसनाक बात है। और इस पाकिस्तान तरीके प्लेटफार्म से आज हम निकले हैं, आज हम लोगों ने जो है पाकिस्तान के फ्लैग तकसीम किए। अगस्त के महीने से ये इंतजामिया को चाहिए था कि सरकारी इमारत में चिरागां करती और अपना शहर को सब्ज़ हिलाली परचमों से सजाया जाता, लेकिन ऐसी कोई तैयारी नजर नहीं आई। इस मौके पर वजारत सेहत ने तकरीबात के इनेकाद और शिरकत के हवाले से खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी हैं। कैमरामैन अयास उमरों के साथ दोस्तमंद लाशारी, सच न्यूज, जैकोबाद। अक्टूबर टेक सिंह पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। मवेशी चोर और डकैत गैंग के सरगना समेत 9 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान सिद्धू रिपोर्ट करेंगे। तोबा टेक सिंह पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ जिला भर में बड़ी कार्रवाइयां की हैं। कार्रवाइयों के दौरान मवेशी चोर और डकैत गैंग के 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जमान के मुताबिक थाना सिटी पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए मवेशी चोर गैंग के सरगना नदीम अब्बास और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से 8 लाख नकदी और चोरी शुदा मवेशी बरामद कर लिए हैं। दूसरी जानब गोजरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 4 खतरनाक मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जा से भारी मिकदार में नजायज असला और लोगों से लूटी गई रकम और दीगर सामान बरामद कर लिया है। पुलिस तर्जमान ने बताया कि गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मवेशी चोर और डकैत गैंग गिरफ्तार करने पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर राना उमर फरूक ने पुलिस टीम के लिए नगद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, तोबा टेक सिंह। जनूबी पंजाब में सेहत की जदीद सहूलियात की फराहमी का एक और संगे मील उबूर करते हुए मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी में गुर्दे का पहला कामयाब ट्रांसप्लांट कर लिया गया। चौधरी अब्दुल रहीम शाहिद रिपोर्ट करेंगे। जनूबी पंजाब के मरीजों के लिए अच्छी खबर। सेहत के शोबा में मुल्तान किडनी सेंटर ने पेवंदकारी की तमाम जदीद सहूलियात की फराहमी का संगे मील अबूल करते हुए गुर्दे का पहला ट्रांसप्लांट कर लिया। कमिश्नर मुल्तान जवेद अख्तर महमूद की मरीज और डोनर से मुलाकात। पेवंद करने वाली डॉक्टर्स की टीम को मुबारकबाद। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज वकार को उनकी अहलिया गजाला ने गुर्दा अतिया किया और 1 साल तक मुफ्त अद्वियात दी जाएंगी, जबकि 1 साल के दौरान गुर्दा पेवंदकारी के 24 मुफ्त ऑपरेशन किए जाएंगे। मुल्तान किडनी सेंटर को पेवंदकारी की इजाजत मिलना हमारे लिए एजाज है और इंसानी अज़ा अतिया करके कीमती इंसानी जान को बचाया जा सकता है। इस मौके पर कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि किडनी ट्रांसप्लांट से इस खित्ते के लाखों मरीजों को नई जिंदगी मिलेगी, जबकि किडनी सेंटर से गुर्दे की मुफ्त पेवंदकारी से गैर कानूनी धंधा करने वालों की हौसला शिकनी होगी और सेहत की सहूलियात शहरियों तक पहुँचाना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। कैमरामैन सफीद हैदर के साथ चौधरी अब्दुल रहीम शाहिद, सच न्यूज मुल्तान। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। कमालिया में मुखय्यर हजरात के ताउन से अल्लाह तवक्कल दस्तरखान पर रोजाना 150 से ज्यादा मुस्तहिक अफराद को खाना खिलाया जाता है। कमालिया से असद राजपूत रिपोर्ट करेंगे। कमालिया में अल्लाह तवक्कल दस्तरखान पर मुखय्यर हजरात के ताउन से रोजाना 150 से ज्यादा मुस्तहिक लोगों को फ्री खाना खिलाया जाता है। इसके अलावा मुस्तहिक बीमार लोगों का इलाज, राशन, तालीमी अखराजात और बेरोजगार अफराद को रोजगार फराहम करने के लिए माली इमदाद भी फराहम की जाती है। शहरियों ने मुखय्यर हजरात के इस ऐसा इक़दाम को खूब सराहा है। बहुत अच्छा इंतजाम है। इतने जिन्ने भी सारे गरीब आदमी आते ने, मैं भी रोजाना इतने आकर खाना खाना जी। माशाअल्लाह अल्लाह तवक्कल दस्तरखान का 1 जनवरी 2019 तो आगाज होया। तकरीबन साडे कोले तादाद जिहड़ी है 90 तो लैके 150 तक तादाद चले जाती है। अल्लाह तवक्कल दस्तरखान को MG गोर 2 साल से ज्यादा अरसा से ओवरसीज पाकिस्तानी और मुखय्यर हजरात के ताउन से चला रहे हैं, जिससे रोजाना की बुनियाद पर इससे कई मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं। अल्लाह तवक्कल दस्तरखान की इंतजामिया का मकसद लोगों की फलाह बहबूद और मुस्तहिक लोगों की मदद करना है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच न्यूज टीवी, कमाली। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। सराय मुगल के नवाही गांव में सफाई का काम शुरू हो गया है। गुलाम अली रिपोर्ट करेंगे। सराय मुगल सच न्यूज की खबर पर एक्शन। 2 दिन कबल सच न्यूज ने खबर नशर की थी कि जिसमें दिखाया गया था कि सराय मुगल के नवाही गांव सोकर नहर की बंसफाई न होने की वजह से मुकामी लोग बेशुमार बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिस पर महकमा नहार ने एक्शन लेते हुए नहर की बंसफाई का काम शुरू करवा दिया है, जिस पर मुकामी लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए सच न्यूज का शुक्रिया अदा किया। जी शुक्रिया सच टेलीविजन का, जिनके कावश की वजह से बाल सफाई हो रही है नहर की। तो जहाँ भी जरूरत पड़ती है तो जो सच टीवी वाले पूरी टीम लेकर पहुँच जाते हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वजह से ये काम हो। हम शुक्रगुजार हैं सच टीवी के, जिनकी कावश से आज इस नहर की भल सफाई का काम जारी है और हम शुक्रगुजार हैं सच टीवी की टीम के, जो फौरी तौर पर हमारे साथ ताउन करते हैं और बर वक्त पहुँचते हैं। शुक्रिया। असं सच टीवी के जनाब शुक्रगुजार हाँ कि जिन्ना दे मैं आन जनाब नार दे भल सफाई शुरू हुई है
تے انہاں دی کاوش نال صفائی شروع ہوئی ہے تے اسی جناب سچ ٹی وی دے شکر گزار ہاں. سچ نیوز ہمیشہ سرائے ملک کے بنیادی مسائل کو اجاگر کرتا رہے گا. کیمرامین علایتا کے ساتھ غلام علی، سچ ٹی وی، سرائے مغل. علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبر اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. دیکھتے رہیے سچ ٹی وی.